वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी एक्वेरियस की है। एक्वेरियस कुंभ राशि की रीडिंग है। ये रीडिंग एक टाइमलेस है। जब भी आप देखते हैं आपके साथ रीडिंग मैच करती है। अगर आपके साथ मैच करे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ये रीडिंग एक्वेरियस की वीकली लव रीडिंग है। आने वाला हफ्ता 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में क्या रहेगा हम देखेंगे अक्टूबर का। माफ़ी चाहूँगी गाइस, काफ़ी बीच में रीडिंग नहीं आ पाई, उसके लिए कोशिश यही रहेगी कि आपको टाइम टू टाइम आपको रीडिंग मिल पाए। ठीक है गाइस, चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग में पहला कार्ड आपका आया है 9 ऑफ सोर्स। जिमिना लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है, स्ट्रेस का है, वरी का है। ये कार्ड फिर आया हमारे पास हैंगमैन। हैंगमैन इज अ पाइसिस का कार्ड है। ये किसी चीज़ को लेट गो कहा जाता है, जहाँ पर हम स्टक होते हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेते। फिर है स्टार। स्टार इज़ द हीलिंग डेस्टिनी का कार्ड है। कुछ चीज़ें, कुछ पास की चीज़ें अगर आप कोई हील कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ सकता है जो आपको हील कर सकता है, आपकी डेस्टिनी हो सकती है जो आप काम कर रहे हैं, या जो भी आप कहीं भी आप अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, फिर है 3 ऑफ कप, रिकन्सिलेशन को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ रिकन्सिलेशन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, या कोई न्यू या कोई पास्ट या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, फिर आया है हैंगमैन के नीचे आया है हमारे पास स्ट्रेंथ, जहाँ पर आपने बहुत ही पावर बनाई हुई है। आपने अपनी इनर को, अपनी स्पिरिचुअल को, हर तरह से अपने को डिवाइन पूरी पावर दे रहा है आपको स्ट्रेंथ बनाने की। फिर आया है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स एक ऐसी ऐसा बंदा होता है जो गिव अप नहीं करता, अपनी भी स्टैंड लेके बैठा है। ठीक है, ओवरऑल आपकी जो एनर्जी आई है 9 और सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप के साथ, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी हो सकती है किसी पर्सन के ना आने से या आने से। ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ क्लियरिटी आपको मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ डिवाइन आपको स्पिरिचुअल है, हाई प्रेस्टीज है। हाई प्रेस्टीज एक सिक्रेटिव कार्ड होता है, जहाँ पर आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप किसी के साथ है तो आप किसी से क्लियर कट बात कर रहे हैं और आप आगे मूव ऑन है। मूव ऑन हमारे पास कैंसर का कार्ड आया है। कैंसर इज़ अ चैरियट। चैरियट इज़ अ मूविंग होता है, मूविंग ऑन या मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना या पीछे देखना। कुछ जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के ये हफ्ता आपको कहा जा रहा है कि 4 ऑफ कप, आपने किसी को अगर रिजेक्ट किया था, किसी पर्सन को, या वो पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, तो आप उसे क्लियर कट बात कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात समझा सकते हो कि क्या रीज़न था। ये भी हो सकता है, या आप किसी के पास जा सकते हो, या कोई पर्सन आपके पास आ सकता है जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई नया पर्सन आपके पास आ सकता है। फिर है 2 ऑफ वांड्स, कोई डिसीज़न है जो आपको लेना है। 2 चीज़ें हैं, 2 लोगों में से, 2 सोचों में से। अगर आप जिसको भी 2 ऑफ वांड्स का मतलब यही होता है कि जिसको भी आप डिसाइड करेंगे, या जिसका भी जो भी आप फैसला लेंगे वो राइट रहेगा। ठीक है, फिर आया है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि आप आने वाले हफ्ते में आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी मिलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने बोलने पे। आप जो भी करेंगे, जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं, आप क्लियर रहेंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इन सब चीज़ों को लेके आपकी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये हफ्ता आपको मूविंग ऑन कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको आपकी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ा रहा है, जहाँ पर आपने अपने आप को स्टेबल रखा है, होल्ड करा है। किसी के लिए आपने गिव अप नहीं किया। आपने अपने अपने सिद्धांतों को, अपने असूलों को, अपनी चीज़ों को अपने साथ रखा है। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट टाइम रिलेशन रखे होंगे। जो भी था क्लियर कट था, लंबे समय के लिए सोचा गया था। ठीक है, अगर ऐसा चीज़ है तो आपको डिवाइन पावर दे रही है, आपको लेट गो करने के लिए कह रही है कि ठीक है, जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है आप वहाँ से लेट गो करो, आप मूविंग ऑन हो जाओ, डिसीज़न लो। आप जो भी डिसीज़न लोगे, या तो पास्ट में या आगे में, तो आपको उसमें आगे विक्ट्री ही मिलेगी, क्योंकि आपको इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा यहाँ पर आपको
आपकी अंतरात्मा आपको पहले से अंदेशा दे रही है, आपको बता रही है क्या करना है। पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लेने वाले हो, 2 ऑफ वांड्स का मतलब यही होता है, आप जितना दोनों में से कोई भी वांड्स को लोगे उसमें आपको विजय ही मिलेगी। चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो न्यू हो, आपके हाथ में है उसको संवारना भी और उसको बिगाड़ना भी, उसको बनाना भी और अपने लाइफ को सुधारना भी। या ये आपके फाइनेंशियल लाइफ में हो सकता है या ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है। आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं आपको क्लियरिटी मिलेगी। एस ऑफ सोर्स और 4 ऑफ कप आया है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरिटी मिल रही है। जिस बंदे को आपने अगर रिजेक्ट किया था, क्यों किया था, किस रीज़न से किया था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ें की आपको क्लियरिटी मिल रही है। और उसके बाद आपको 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में इसलिए आप हैं, आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में इसलिए हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ें गिल्ट में लग रही हैं कि शायद आपको गलत किया, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से आपने ये चीज़ें डिसीज़न लिया जो गलत था या सही था, वो आपको पता होगा आपकी कंडीशन क्या है। किसी के लिए यही सही था, किसी के लिए ये गलत था, वो आपको आपकी इनर वॉइस आपको पहले से क्लियर कर रही है गाइस, ठीक है। हैंगमैन और हमारा कार्ड जो बता रहा है, ये तीनों कार्ड हमें होल्ड को बताते हैं कि आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, आप किसी से भी कांटेक्ट में नहीं हैं। पर ये बात भी क्लियर है कि आप स्टक भी हैं, आप इनर स्ट्रेंथ बनाई हुई है। स्ट्रेंथ बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। अपने आप को, अपने ऊपर पावर लेना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी जैसे डिवाइन चाहता है वैसे आप कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को 7 ऑफ वांड्स, मतलब आपने अभी भी स्टैंड लिया हुआ है। ये चीज़ इसमें ये बताई गई है कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, इमोशनली भी होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इमोशनली जो कार्ड आए हैं आपका, वो एक ही कार्ड आया है, बाकी सब कार्ड आपके फायरी है। फायरी मतलब ये फायरी दिखाता है, फायरी कर्म को दिखाता है, काम को दिखाता है, जोश को दिखाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखिए, क्लियर रहिए। जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी डेस्टिनी की ओर ही जा रहा है। एंड ऑफ द डे आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी रानी होती है जो भी बोलती है वो क्लियर बोलती है, अच्छी वक्ता होती है, अच्छे बोलने वाली होती है, कॉन्फिडेंस से भरी होती है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस के लिए हमने जो निकाला है वो ये आया है जजमेंट। तो आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग टाइम है। आप अपनी शिफ्ट का, आप अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे हैं। ये सो वांट्स आया है तो कोई न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ये एडवाइस में आया है तो ये सो वांट्स, जो भी आपके पास एक न्यू वर्क या न्यू कोई भी आता है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। ये कंफर्मेशन है। थोड़ा देर से, थोड़ा जल्दी, जो ज़्यादा इसको बेसब्री से वेट करेगा उसके लिए लेट आता है। जो इसको लेट गो कर देता है, भूल जाता है, उसके लिए चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं, बहुत जल्दी वर्क करती हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में वर्क कीजिए, रियलाइजेशन कीजिए, गलती को एक्सेप्ट कीजिए, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, या उन लोगों से आप माफ़ी मांग लीजिए और आपका फ्यूचर आगे अच्छा है। उसके लिए 3 ऑफ वांड्स और एस ऑफ वांड्स मतलब 4 ऑफ वांड्स होता है। 4 ऑफ वांड्स एक स्टेबिलिटी होती है। तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, ये भी कंफर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर होल्ड करना है अपनी डेस्टिनी को, अपनी चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है गाइस। ये रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।